उम्रा मुकम्मल होने के बाद तो जो पिछले रूम में हम थे तो वहाँ से किसी वजह से रूम चेंज करना पड़ा। तो ये नया रूम है 5 स्टार ये भी। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत रूम है। ये आप देखिए। मुफ्ती साहब कैसे हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आज सही करने में मेरे ये वाले पैर में दर्द होने लगा। उसी का नाम सही है, कोशिश। पता नहीं इसमें क्यों हो रहा है, हालांकि होना दोनों में चाहिए। और ये यहाँ का व्यू है। ये विंडो ओपन नहीं होगी। हाँ यहाँ से होगी ये आप देखिए। बड़ा खूबसूरत व्यू है माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये बड़ा प्यारा सा खूबसूरत सा होटल। ये सारा सामान आप रख सकते हैं वगैरह वगैरह। 3 दिन के लिए अब इस पर हमारा कब्ज़ा है। 3 बेड मिले हैं। मुफ्ती साहब 3 दिन तक फ्री। अरे भाई बहुत ज़्यादा झमेले हैं होटलों के। आप लेकर भी जो है वो आपका होटल हो ही नहीं सकता है, बहुत ज़्यादा झमेले हैं। खैर अल्लाह माफ़ करे। एक दिन जैसे कैसे कट गया। अब ये 3 दिन तक फ्री है एकदम। मगरिब की अजान हो रही है माशाल्लाह। और हम और मुफ्ती साहब मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ये देखिए आप। के अंदर बल्कि 3 मिनट से कम में ही हमारा होटल है। और ये सामने और ये हमारे होटल का क्या है, रेस्टोरेंट है। लंच और डिनर के लिए है ना ये जी। और जहाँ हमें ब्रेकफास्ट करना है वो अलग है। और माशाल्लाह मुफ्ती साहब फ्रेश हो गए हैं। आप लोगों की दुआओं से मुफ्ती साहब की तबीयत बहुत अच्छी हो चुकी है। यहाँ हम लोग कुछ खाने पीने जा रहे हैं। ये केक समझ लीजिए, ये केक टाइप का सब कुछ है और चाय, तुर्किश स्वीट। और डिज़ाइन देखिए आप कितनी शानदार है इसकी। तो आज फिर इंशाल्लाह उम्रा करेंगे और कल कुछ मकामात की ज़ियारत के लिए भी हमें रवाना होना है। मुफ्ती साहब कल जो हम लोग रवाना हो रहे हैं वो कहाँ के लिए हो रहे हैं? इंशाअल्लाह हम लोग गारे हिरा है, हुदैबिया है, जवेराना मस्जिद है, मक्का मुकर्रमा की तारीख़ी जो हिस्टोरिकल मसाजिद है, उन सब जगहों पर इंशाअल्लाह जाएंगे। और इस होटल में हमने माशाल्लाह चाय का लुत्फ़ लिया। चाय बड़ी महंगी है भाई। 7 रियाल की चाय थी ये। और तकरीबन 10-15 रियाल का वो केक था जो मुफ्ती साहब के साथ मैंने खाया था। और ये होटल्स का सिस्टम मेरे नहीं समझ आ रहा, क्योंकि इनका रिसेप्शन कहीं और है और इनका ब्रेकफास्ट लाउंज अलग है, डिनर और लंच का अलग है। अभी तक मेरे यही नहीं समझ आया ये कहाँ से टावर बने हुए ना। इस टावर के अंदर अलग अलग होटल्स हैं, लेकिन बड़ा खूबसूरत व्यू है इस होटल का जो मैं आप लोगों को दिखा। देखिए कितना प्यारा व्यू है इस होटल का माशाल्लाह, कितना प्यारा व्यू है। ये वही होटल है मुफ्ती साहब जिसके अंदर हम लोग रुके हुए हैं। जिस जगह रुके हैं ना ये मक्का टावर है। और इस मक्का टावर से आप यकीन माने 1 मिनट लगता है हमें हरम, मस्जिद हरम जाने में 1 मिनट का टाइम लगता है। अज़ान शुरू हो जाए तो वो हय्या अला सलाह पे नहीं आ सकते, हम जाके
काबे के पास तक चले जाएंगे। इस होटल की खुसूसियत ये है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कई होटलों में देखा है, इस होटल की स्पेशलिटी ये है कि आप इससे जैसे ही बाहर निकलेंगे आपका अगला कदम हरम के सहन में आ जाए। बिल्कुल ये सिर्फ इसी की खुसूस। सही बात है। चलिए और कुछ आप लोगों को दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त हम आ चुके हैं मक्का के मशहूर, आप कह सकते हैं जनरल स्टोर, जिसमें बहुत ज़रूरत का घर का सामान मिलता है, मक्खन, दूध, फ्रूट्स वगैरह वगैरह। बिन दाऊद सब, बिन दाऊद नाम है ना? बिन दाऊद जी। ज़रा दिखाइए, बड़ा खूबसूरत और बहुत फेमस भी है। मुफ्ती साहब, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, हमारे साथ है मुफ्ती आसिफ साहब। माशाल्लाह ये बहुत पुरानी दुकान है और जो भी वहाँ से आता है इसका नाम बिन दाऊद ले या ना ले। हरमैन शरीफान के जस्ट सामने है, बिल्कुल, है ना? हरम मक्की में भी है, मदीना में। और माशाल्लाह घर के इस्तेमाल की, खाने पीने से लेकर इस्तेमाल की जितनी ज़रूरियात की चीज़ें हैं, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो एक एक रियाल वाली तो मिलेगी नहीं ना यार? जी जी। अरे भाई, खर्चा बड़ा टाइट करके आना पड़ेगा। ये देखिए फ्रूट्स। तो इसको तो रख देते हैं, नहीं लेना ना फिर? ठीक है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ थी कि अल्लाह, ये तो चूँकि बेआब हो गया, या दाना ना पानी ना कुछ नहीं था, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ की कबूलियत ये पूरी दुनिया का फ्रूट। ये रेगिस्तान था मुफ्ती साहब? हाँ बिल्कुल, ज़रा पानी भी नहीं था। हाँ, और दुआ दी थी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कि इसको अल्लाह तू भर दे, तू जितनी भी नेमतें हैं। ये माशाल्लाह आज आप भाई देखिए फ्रेश काट रहे हैं। माशाल्लाह, ऐसी ज़बरदस्त नेमतें आपको मिलेंगी जो आपको दुनिया के किसी मुल्क में शायद ना मिले, जो आपको यहाँ मिलेंगी। देखिए आप, कितने रियाल का है भाई? कितने रियाल का है? 20 रियाल। 20 रियाल समझ रहे हैं आप? 23 रुपये का एक रियाल चल रहा है, यानी आप इसको कह सकते हैं 460 रुपये का पड़ेगा ये इंडियन रुपीज़ के हिसाब से। ये जितने भी हैं सारे फ्रूट्स लगे हुए हैं यार। पाइनएप्पल, एक अनानास 460 रुपये का भाई, जो हमारे यहाँ 60-70 रुपये का मिल जाता है। ये भी सारी चीज़ें हैं, ये देखिए आप कितनी खूबसूरत तरह से लगी हुई हैं। बहुत बड़ा होगा ना मुफ्ती साहब? ये कितना बड़ा? काफ़ी बड़ा है ना? 10 फ्लोर हैं इसके? नहीं 10 फ्लोर नहीं। अच्छा, लेकिन है ये देखिए अंडे वगैरह, कैसे सब्जियां पैक होकर बिक रही हैं। ये देखिए आप, टोमेटो, पोटैटो वगैरह 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 सब। इसमें एक चीज़ सीखने, हमारे यहाँ की जो दुकानें रहती है, तो सुपर स्टोर कहें या इस तरह के, उसमें अक्सर गंदगी कितनी रहती है। हर खाने पीने की चीज़ कितने सिस्टमेटिक, मुनज़्ज़म, तरतीब और सफाई के साथ रखी। सफाई सुथराई हमें अपने घर से लेके, गलियों से लेके, मोहल्ले से लेके, बल्कि पूरी दुनिया में हमें सफाई सुथराई शुरू कर देना चाहिए। ये नहीं कि साहब हमारा घर नहीं है तो जहाँ खाया वो डाल दिया, ये नहीं होना चाहिए, गलत बात है। इस्लाम भी इससे मना करता है। और ये पानी है, और ये चिप्स, बच्चों के चिप्स वगैरह जितने भी हैं, ब्रेड वगैरह, ये सब इधर रखा हुआ है। ये देखिए आप साहब, क्या कहेंगे आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सलाम का भी रिवाज डालिए। माशाल्लाह, देखिए बाजार में भी एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में ना, वो बाजार सलाम खरीदने नहीं, सिर्फ सलाम करने के लिए जाते थे। ये देखते हैं ये सारे बिस्किट्स हैं, और ये केक वगैरह लगे हुए हैं। और ये देखिए आप, लेकिन भाई महंगाई बहुत है। वो देखा आपने, मैंने एक आपके आइडिया के लिए बता दिया, एक अनानास जो है वो 20 रियाल, 460 रुपये का। लेकिन मुफ्ती साहब एक बात ये है कि यहाँ जो आने वाले, लेकिन एक बात ये याद रखना चाहिए कि वो तो करेगा ना, वो उसके लिए यहाँ आना बहुत मुश्किल है। मिसाल के तौर पर अभी मुफ्ती साहब हम लोगों ने चाय पी, कितने रियाल की थी? 6 रियाल की, यानी 180 रुपये के। हमारे यहाँ 2-3 थर्मस भर के उतनी चाय आ जाए दिल्ली में, बम्बई में। साहब ये तो मुफ्ती साहब कम, आप जिसके पास बोरे भर के पैसा है वो तो कंपेयर नहीं करेगा जी। लेकिन जिसके पास भाई हिसाब किताब है वो तो कंपेयर करेगा। एक चाय पीने से पहले ही वो सोचेगा। खैर, अल्लाह सबको बोरे भर के दिलवाए। बस ये है कि हज और उम्रा के लिए आते तो अल्लाह उसकी बरकत से माल में भी बरकत देते हैं। तो अल्लाह की सरजमीन पर, ये मुबारक जगह पर माल लगेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह नवाज दें। चलिए साहब, और कुछ भी दिखाता हूँ। चप्पलें देखिए, और ये है वॉच वगैरह, ये सब, और ये बैग। दिखा दो अपनी अपनी एहलिया को, अपनी अपनी वाइफ्स को, कि देखो बैग कौन सा चाहिए। और अब नमाज का वक्त हो गया है तो हम यहाँ से एग्ज़िट हो रहे हैं। इशा की नमाज़ का वक्त हो चुका है, और जैसे ही नमाज का टाइम होता है तो सब शट ऑफ हो जाता है, शट डाउन हो जाता है सब।
सब चीज़ें शट डाउन हो जाती हैं। इसीलिए बहरहाल इतना हमने आपको दिखवा दिया है। अब हम यहाँ से बाहर जा रहे हैं। ये काउंटर है, कैशियर हैं और ये हमारे भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। और हम आ चुके हैं बाहर। मुफ्ती साहब हम मक्का टावर में रुके हुए हैं और मक्का टावर का ये मॉल बिन दाऊद शॉपिंग मॉल कह सकते हैं। ये पूरा एक बहुत बड़ा मॉल, ये टावर है। ये इस टावर के अंदर जो है रेस्टोरेंट भी है, मॉल्स भी है, होटल्स भी है। ये एक पूरा टावर है। यहाँ अपना रूम ढूंढना मुश्किल है आजकल के टाइम। चलिए इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। हमने आपको बिन दाऊद जो बहुत बड़ा एक मॉल था वो दिखवाया। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम।